दर्शक आए हैं कल 36,000 से ऊपर। शुक्रवार, आज शनिवार है। ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैचेस पसंद है, खेल बहुत पसंद है इस शहर को, और आज कमाल का चलने भी वाला है। केशव महाराज का पिछला जो ओवर था उसकी आखिरी गेंद पे नजर डाली है जो इसमें उछाल। धन्यवाद, आप बात कर ही रहे थे कि पिच में अगर थोड़ा सा हिट हार्ट करेंगे तो चौंका गई राहुल को। ऐसे ही डालना पड़ेगा अगर आपको इस पिच की मदद मिलनी हो तो। ये देखिए हिट किए थे और उछाल देखिए, अगर गली होती तो मौका होता वहां पे। इसके बीच में जब पाले में गेंद मिले तो फिर बाउंड्रीज बटोर लीजिए। खूबसूरत टाइमिंग वॉशिंगटन सुंदर। आज सबसे बड़ा चैलेंज बैटर्स के लिए यही है कि आपको लेंथ पिक करना होगा शॉट्स खेलने के लिए, और ये लेंथ आइडियल है इस विकेट पे इस प्रकार के शॉट्स के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, बॉल को वॉच किया और उसके बाद बहुत ही एलिगेंट तरीके से वो गैप ढूंढ दिया मिड ऑन और मिड विकेट की दिशा में। जब आप हिट किए हैं लेंथ पे, अगर वो राउंड द स्टंप्स आते हैं जैसे केएल राहुल वो आए थे राइट हैंडर के लिए, उस लेंथ से जो क्रैक्स है वहां पे, वहां से उड़ रहा है, यहां से थोड़ा नीचे ही रह रहा है। जरूरी, और अगर इसको तोड़ के देखें आप, बल्लेबाज हैं, आपको दिख रहा है कि कुछ एरियाज है जहां से गेंद उछाल ले रही है, कुछ एरिया से नीचे रह रही है। ये मेंटल मार्कर्स बनाना, लेकिन इसके बावजूद नॉट ईजी। जतिन, जो आपने बात की, एज अ बैटर आपके सामने वो आपको क्रैक्स नजर आता है। आपको मालूम है कि इस एरिया में जब बॉल पड़ेगी तो यहाँ से उसमें कई सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, बॉल नीचे रह सकती है, पर ये एक आर्ट ऑफ बैटिंग है जो यहाँ पर नजर आनी चाहिए सभी प्लेयर्स की तरफ से। कि फोकस करना है, जो बॉल चली गई है उसके बारे में भूल जाइए और नेक्स्ट डिलीवरी पर आप ध्यान दीजिए, जो अभी तक दोनों बैटर्स ने करके दिखाया है। जब भी ऐसे मौका मिले तो फिर छोड़ दीजिए बॉल। ये तो वाइड था, ऊपर से गया। वॉशिंगटन सुंदर काफी लंबे कद के हैं। मार्को यानसन, वन ऑफ द टॉलेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। अभी भी स्लो है, धीमी है पिच, ऐसा नहीं कि तेज आ रहा है बॉल। समय मिलेगा आपको। फिर रविंद्र जडेजा तो अब पीली जर्सी में नहीं दिखेंगे। रॉयल इनके वो सोशल मीडिया के हैंडल में था, लेकिन अब रॉयल इनके आईपीएल के नाम में भी होगा। ये पुष्टिकरण हो गया है। रविंद्र जडेजा अब चेन्नई के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। आज शाम को हर एक टीम के जो रिटेंशन हैं, जो खिलाड़ी रिलीज किए जाएंगे ऑक्शन में, उसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगी। लेकिन ये ट्रेड साबा भाई, अनिल भाई, जो पिछले कई दिनों से सबसे बड़ा चर्चा का विषय था, उसकी कॉन्फर्मेशन आ गई है। तो संजू सैमसन खेलेंगे चेन्नई के लिए और रविंद्र जडेजा अब राजस्थान के रजवाड़े हैं। दोनों के दोनों ये जो कॉल्स लिए गए हैं बहुत ही बड़े हैं और इसके मायने अलग अलग तरह का है। सीएसके के लिए संजू सैमसन का आना, दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में वापस जाना काफी सालों के बाद, इन सब पर बात होती रहेगी। 61 पर 1। सीएसके की ये सोच है जतिन और अनिल के, अब उनको एक विकेटकीपर बैटर चाहिए जो आने वाले 2-3 साल में सर्व करे, वो भी इफेक्टिवली, क्योंकि वैसा एहसास होने लगा है कि एमएसडी मे बी 1 मोर ईयर मैक्सिमम, तो उनको अब ऐसा प्लेयर चाहिए था जिसके अंदर कुछ लीडरशिप स्किल्स हो और जो एक शानदार T20 बैटर हो, उसके साथ साथ विकेट कीपर। राजस्थान रॉयल्स की भी सोच कुछ इसी प्रकार की है। क्या आपको लगता है लीडरशिप रोल में वो भी देख रहे हैं रविंद्र जडेजा को? शायद वो एक चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ होगी कि स्पिनर्स की लीडरशिप, क्योंकि अगर आप देखे जाए 2 साल पहले जब 2 दिग्गज स्पिनर्स थे राजस्थान रॉयल्स में, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल, तब उन्होंने फाइनल खेला था। लेकिन उसके बाद स्पिनर्स की लीडरशिप नहीं था, तो उसकी वजह भी होगी रविंद्र जडेजा की मूव दोनों टीम के लिए एक अच्छी मूव है। लेकिन संजू सैमसन और जॉस बटलर 2 साल में 2 दिग्गज क्लब। एक सवाल ये भी, इससे पहले चर्चा को रैप करें अनिल भाई साहब, आगे चली और जो सबसे बड़ी ट्रेड हुई थी वो पहले हार्दिक पांड्या की हुई थी जो मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ किया। लेकिन अब रविंद्र जडेजा इमोशनली इतने इन्वेस्टेड और कमिटेड चेन्नई के साथ रहे हैं, तो बहुत जो फैंस हैं उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कभी ये दिन आएगा कि जडेजा को आप वापस चेन्नई छोड़ते हुए देखेंगे। संजू सैमसन राजस्थान से निकले, तो ये क्या बताता है लीग के बारे में, जहां इमोशंस को तो जरूर आप तोलते हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी का जो संतुलन है ये होना चाहिए जतिन, क्योंकि कई बार आप वो इमोशंस के साथ जुड़ के वो निर्णय ले लेते हैं। पर अब समय आ गया है कि अगर आपको ये दर्शाना है कि अब लीग बहुत ज़्यादा मैच्योर कर रही है और आपका उद्देश्य
चैंपियनशिप जीतना है तो आपको इस प्रकार के कठिन निर्णय लेने होते हैं। और हर प्लेयर एक फ्रेंचाइजी के साथ जितनी वैल्यू उसको देनी होती है वो एक तरह से अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरी टीम उसको उस प्रकार के वैल्यू ऐड करना चाहती है। मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़रूर बात हुई होगी इस ट्रेड ऑफ के पहले। तो अब राजस्थान रॉयल्स को ये लगता है कि रविंद्र जडेजा, जहाँ तक मुझे लग रहा है जतिन के, वो उनको एक कप्तान के रूप में देख रही है, उनको एक ऑलराउंडर के रूप में देख रही है और वो चाहती है कि जो यंगस्टर्स हैं राजस्थान रॉयल्स में उनको एक तरह से वो विनिंग मेंटालिटी लेकर आएँ, जो जडेजा ने कई बार सीएस के साथ करके दिखाया है। और एक और चीज़ है जतिन, जस्ट बिफोर वी रैप अप, कि फ्रेंचाइज का जो मैच्योरिटी भी हो रहा है आईपीएल की, फैंस का भी मैच्योरिटी होएगा। ऐसे ही अगर आप देखे जाएंगे तो फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ जुड़े रहेंगे, स्टार्स तो रहेंगे ही फ्रेंचाइजी के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि फैंस भी शायद रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंचाइज को रादर दैन इंडिविजुअल प्लेयर्स। फ्रेंचाइज के साथ जुड़ेंगे, जैसे फुटबॉल फ्रेंचाइजेस की होती है, ज़रूर चर्चा होती है जब एक प्लेयर जो 10 साल से खेल रहा हो और वो छोड़ के जाए तो फिर होती है और की समाप्त। तो जारी की जाएंगी टीम्स द्वारा, आप जानेंगे हमारे साथ ही शाम को 5 बजे आईपीएल का रिटेंशन स्पेशल शो लेके आएंगे। लीडरशिप की जो बात कर रहा है, चेन्नई जैसी सफल टीम में जो लीडरशिप की ट्रांजिशन की कोशिश की गई थी रविंद्र जडेजा के साथ, कॉर्बिन बॉश 2 मीनिंग डाले थे कल शाम को, जो 3 ओवर का स्पेल मिला था। आज सुबह का ये पहला गेंदबाजी में बदलाव। इनका नेचुरल लेंथ जो हम बात कर रहे थे, राइट हैंडर के लिए जो ट्रैक्स है, इनकी नेचुरल लेंथ वही है। मुझे लगता है कि ये स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स है सबा, और इनका नेचुरल लेंथ जो है वो हिट करते हैं और पेस भी है इनके पास। तो ये स्पेल अगर भारत की बल्लेबाज देख लेते हैं तो फिर एडवांटेज होगा। जिस तरह का एक्शन है उससे मुझे लगता है कि रिवर्स स्विंग करने में भी मदद मिलेगी। जिस एंगल के साथ बॉल को ये रिलीज़ करते हैं, जैसे बॉल थोड़ी और पुरानी होगी, वो रिवर्स स्विंग भी कॉर्बिन बॉश से हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि अनिल ने कहा यहाँ पे, क्योंकि उनके पास गति है, वो विकेट को हिट करते हैं, तो अगर टैक्स में वो बॉल पड़ेगी तो फिर वो रास्ता अलग किस्म से तय करती है कि कई बार वो वेरिएबल बाउंस या फिर बॉल का नीचे बैठना, ये हमें देखने को मिल सकता है। अभी भी ओवर द स्टम्प्स डालना उचित है यहाँ पे, और वो जो क्रैक्स के बारे में अनिल ने बात की है वो भी सामने आ रहा है। जिस तरह का ये एक्शन है कॉर्बिन बॉश का, रिदम एक एक्शन जरूर है, तो जिस तरह से वो फिनिश उस फील्ड की तरफ रुक किया था, शुभमन गिल खुद ही वहां पे तैनात थे एकदम नॉन स्ट्राइकर के बगल में, और किस तरीके से वहां से भी सीख लिया अनुराग सभा, क्योंकि मोहम्मद सिराज को भी कल जब दिन खत्म होने के बाद बात की, उन्होंने कहा दूसरी जो स्पेल्स में आए थे वहां पे एक ही सीधा गेम प्लान था, कितना स्टंप को हिट कर सकते हैं, कितना बल्लेबाजों को आप खिला सकते हैं, या उस तरफ रुख करेंगे जैसे जैसे अपनी स्पेल में सेटल होंगे। सबसे ज्यादा गति, अगर ये 3 जो सीम ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के, सबसे ज्यादा गति कॉर्बिन बॉश के पास। स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए जतिन, जैसे ही बॉल पुरानी आउट हो जाए तो आप लेंथ को चेंज कीजिए, लेंथ थोड़ी और ऊपर रखिए, वो रिवर्स स्विंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। कल हमने देखा था सिराज और बुमराह ने यही किया था, जैसे ही बॉल पुरानी हुई तो बहुत जल्दी वो लेंथ में परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैटर्स के बारे में भी थोड़ी बात करनी बनती है। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये विकेट अभी भी होल्ड कर रहा है, और बैटर अगर वॉचफुल रहेंगे, अगर फोकस रहेंगे तो यहाँ पे रन्स हैं इस विकेट पे, और यही दस्तूर रहा है ईडन गार्डन्स के ट्रैक का। यहाँ पे अगर आप पेशेंटली बैटिंग करेंगे तो अचानक एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पर तेज गति से रन्स आने लगेंगे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबां केसरी। फैंस देखते हैं, लेकिन उसके साथ जब इन युवा दर्शकों को देखते हैं तो अच्छा है कि शुरुआत में पता है कि इस वक्त कमिटमेंट हो। बाहर की लाइन थी, अंदर की तरफ टर्न व्यू गेंद, लेकिन आखिर देखी वाशिंगटन सुंदर की वो लास्ट मोमेंट तक गेंद पे जमी हुई।